खान साहब अगर ज़रूरत समझते हैं कि मैंने कहीं से इलेक्शन लड़ना है तो उसका हुक्म मेरे लिए बजा लाना बहुत ज़रूरी है। रिसेंटली आपका बहुत वायरल गया क्लिप जिसमें आपने कहा कि फार्म हाउस के ऊपर कि वरना तो इस तरह होता है। तो कई इसको भी उन्होंने ना टारगेट करके उन्होंने कहा खान साहब की सियासत तो अब बढ़ गई, अब खान साहब का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। क्या वाकई खान साहब का कोई सियासी मुस्तकबिल है? ये ऐसी बात तो नहीं है। सियासी मुस्तकबिल उसका होता है जिसकी फील्ड में अवाम उनको चाहती हो, उसके वोट हो। एब्सोल्युटली। तो अगर पाकिस्तान में आज फील्ड में कोई दूसरी पार्टी हो तो कोई बता दे। हर शख्स खान का दीवाना है, हर शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है। और ये अब जितना जबर ज़ुल्म खान साहब पे और उनके रफ़ाक़ाए कार पे बढ़ रहा है, मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तानी अवाम जो हैं अब ज़िद पकड़ रही है। ये वाहिद शख्स हैं जिसकी सियासत कायम व दाइम है, कायम व दाइम रहेगी, क्योंकि उसकी पार्टी आज पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमातें तमाम सूबों में और मरकज़ में, और इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन जो हैं इस पे मोहर साबित कर देगा कि बावजूद बीसीआर कोशिशों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो हैं दबाया जा सके, ख़त्म किया जा सके, लेकिन आवाम की इतनी भारी सपोर्ट है। करोड़ों में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, 80% आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। तो लिहाजा खान की सियासत जो है इस पे ये गर्द तक भी नहीं डाल सके हैं, बल्कि खान को जेल में डाल के और ये सारी अब मेरा घर गिराने से इनको क्या फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन जो नफ़रत बनी है, जो इनके इस फेल पे कंडेमनेशन आई है, नुकसान उनको ज़्यादा है। आजकल ये सोचते ही नहीं है किस चीज़ का इनको नुकसान हो रहा है। ये लोगों को उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे लाते हैं। तो कौन कह सकता है कि ये कोई काबिल सताइश अफ़आल है। सर, कोई मिलिट्री कोर्ट्स में भी जाने के कोई इंकशाफात हो रहे हैं, क्या कोई सदाकत है इस चीज़ में? देखिए, खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं, ख़ुसूसन 9 मई का जो वर्जन है, वो अब जितने भी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पीटीआई के साबिक़ा जो लीडरान हैं वो आते हैं तो खान को 9 मई के वाक़यात से जो हैं जोड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो लोग मिलिट्री कोर्ट्स में 102 या 104 लोग हैं, इन हवाले से हमने ये सुना है कि उनमें भी कुछ लोगों को अप्रूवर बनाया गया है, यानी उर्दू में सुल्तानी गवाह कहते हैं, ताकि उन्होंने भी उनसे भी कोई बयानात शायद लिए गए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जी ये हमने जो पार्टिसिपेशन की है ये खान की इमा पे की है। अब खान जो है 9 मई को खान ने तो नहीं कहा था कि मुझे इस तरीके से गिरफ्तार कर लें जिस तरीके से वो गिरफ्तार हुआ। खान की उसी रोज़ आधे घंटे में रिहाई के लिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमें रिहा कर देते जो गलत फैसला था तो ये 9 मई का वाक़या ही ना होता। तो लिहाजा खान से इसके ताने बाने जोड़ना तो हमें जो है ख़दशात हैं कि ये जो 9 मई के वाक़यात में इनके पास शायद ये भी अब रास्ता अपना रहे हैं कि खान को मिलिट्री कोर्ट्स में जो है ले जाया जाए। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि क्योंकि आप इलेक्शंस में खान साहब की केस में हम देखा वकला की एक बड़ी जद्दोजहद रही है, तो कैंडिडेट्स तो बहुत से जो है जो अवेलेबल ना हुए, तो क्या वकला को टिकट वगैरह दिए जाएंगे? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट अवार्ड करती हुई ये ज़रूर देखेगी कि हमें मजबूत उम्मीदवारों की ज़रूरत है। तो इसमें ये देखा जाएगा कि जो उम्मीदवार हैं जो टिकट मांग रहा है वो मजबूत हैं, ज़ुल्म जबर के ख़िलाफ़ स्टैंड कर सकता है। इसमें वकला को ये फ़ोकियत इसलिए हासिल है कि एक तो खान साहब ने खुद कहा था कि मैं दूसरी बात ये उनके सपोर्ट पे बार होती है। फिर जो हैं अदलिया को भी पता है कि ये वकील हैं, तो लिहाजा वकील के साथ ज़ुल्म जबर ज़्यादती करना बिलखसूस हो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हो और कोई अपने इलाके में ज़िले में जो हैं जान पहचान और शख्सियत रखता हो, तो मेरा ख्याल और वो फिर वैसे भी वकला जो हैं मजबूत लोग होते हैं, वो इन डरों को इतना ज़्यादा खातिर में नहीं लाते हैं। खान साहब अगर आपको कोई टिकट वगैरह देते हैं तो ऑफ़र कबूल करेंगे आप? खान साहब अगर ज़रूरत समझते हैं कि मैंने कहीं से इलेक्शन लड़ना है तो उसका हुक्म मेरे लिए जो बजा लाना बहुत ज़रूरी है और मैं करूँगा। सर, अगर आप जीतते हैं तो फिर कौन सी वजारत देंगे?
میرا خیال ہے کہ اگر مجھے ایگزمپٹ کر دیں تو میں اس اپنی حالت میں خوش ہوں، کیونکہ جب سے یہ سیاسی کیسز 1 سال ہو گئے ہیں تو صرف نہ کہ کیسز لڑ رہے ہیں بلکہ عملی طور پر سیاست میں بہت زیادہ ان ہو کے اپنے پروفیشنل کیسز سے ہماری توجہ تھوڑی بہت ہٹ چکی ہیں، اور اب بیسیکلی وکالت ہمارا واحد ذریعہ آمدن ہے. تو یوں جو ہیں جو ممبر نیشنل اسمبلی کی جو تنخواہ یا جو آمدن ہوتی ہیں وہ اس کے اشیر بھی نہیں ہوتی ہے. Absolutely, sir. تو لہٰذا میری تو اپنی ذاتی ترجیح یہی ہوگی کہ میں وکیل ہی رہ سکوں اور اپنی وکالت کے ساتھ جڑا رہوں. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جس طرح آپ کے فارم ہاؤس کو پہ اٹیک کیا گیا اور بغیر کسی نوٹس کے اس کو مسمار کیا گیا، تو یہ کس چیز کی سزا آپ کو دی جا رہی ہے؟ یہ 10 سال پہلے میں نے بنایا تھا 2013 میں، اور 10 سال بعد جو ہیں RDA نے پاکستان مسلم لیگ نون کے مریم نواز کی ماں پہ یہ کام کیا ہے. اس حوالے سے میں نے تھانے میں FIR کی درخواست دی ہوئی ہے. FIR تو انہوں نے اپنے آفیسرز کے خلاف نہیں کرنی ہے، اور نہ آج کل پولیس کی ضرورت ہے کہ ان کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھ سکیں، لیکن یہ ہے کہ میں اپنے ان کیسز کو ہر جانے کا، نقصان کا اور فوجداری مقدمہ یہ ان کے خلاف میں چلاؤں گا. RDA کے افسران جو ہیں اور جو پولیس افیشلز ہیں، اور انشاءاللہ جو ہیں یہ جدھر بھی ہوں گے میرا یہ کیس جو ہیں وہ ضرور بھگتیں گے. انہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، سیاست میں اپنے ماسٹر کو خوش کرنے کے لیے اتنا گر جانا کہ کسی کا گھر جو ہے مسمار کر دینا. واحد جرم یہ تھا کہ میرا وہ نظریہ نہیں ہے جو نظریہ ان کے ماسٹر رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ یہ وہی فاروق حبیب ہے ریسنٹلی کہ جو گاڑیوں کے آگے بھی لیٹ جاتے تھے خان صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اگر اتنے مضبوط بندے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے صرف وکلا ہی اسٹینڈ کریں گے. فاروق حبیب کی پریس کانفرنس سے پتہ چلا کہ وہ کبھی بھی مضبوط نہیں تھا، یس، اور اس کی پریس کانفرنس سے پتہ چلا کہ وہ ایک ڈکوسلا تھا، اور اس کے غبارے سے ہوا نکل گئی. جس انداز میں اس نے باتیں کی ایسی پریس کانفرنس کسی نے نہیں کی ہے. جو الزامات انہوں نے خان کے حوالے سے عائد کیے، یہ اس نے اپنے ساری عمر کی سیاسی عبادت کو جو ہے نا اس کو گندا کر دیا ہے. یعنی جو اس کے پہلے کے بیانات ہیں اور جو بعد کے بیانات ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اتنا بھی گر سکتے ہیں، اتنا جھوٹ بول سکتے ہیں. تو لہٰذا بندے کا پتہ تب چلتا ہے جب اس پہ سخت حالات آتے، اور جب سخت حالات میں ایسے لوگ ڈے جائیں تو لہٰذا ان کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہتی ہے. لہٰذا شکر ہے کہ ایسے لوگوں سے پاکستان تحریک انصاف صاف ہوئی. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. ناظرین، یہ تھے ممتاز قانون دان شیر افضل مروت صاحب جو خان صاحب کے جو کیسز تھے ان پہ ڈیپلی بات کر رہے تھے. انشاءاللہ کسی ایسے ایشو کے ساتھ، کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.